Hello everyone, how are you? Welcome back to Parvesar classes. Today we will talk about 5 chapter rights यानी अधिकार के बारे में जानेंगे हम। अधिकार के बारे में जानते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। जब किसी देश में अवसर व सुविधाएं दी जाती हैं, अवसर व सुविधाएं दी जाती हैं जिससे क्या हो, एक व्यक्ति का विकास हो सके, वो अधिकार होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या देते हैं हमें? अवसर व सुविधाएं कैसे देते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रयोग करके अगर हमारे साथ कुछ भी अन्याय होता है तो हम न्यायालय में जाकर न्याय पा सकते हैं। वह अवसर भी देता है और सुविधाएं, जैसे कि शिक्षा के अधिकार हो गया, रोजगार चुनने का अधिकार हो गया, इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है, समानता देता है। तो अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और हमें कैसे लिखना है। मानव अधिकार किसे कहते हैं, यानी मानव के अधिकार जो हैं वो क्या है, वो जानते हैं। वह अधिकार जो मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं, यानी कि वो अधिकार जो मनुष्य को कैसे जीवन दे, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे, उसे मानव अधिकार कहते हैं। 10 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकार घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। यानी अधिकार वो होते हैं जो मनुष्य को एक गरिमामय पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं, जिससे वो समाज में आराम से जी सके बिना किसी भय के। यानी कि अधिकार में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार हमारे जैसे कि हो गए समता, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार हो गया। मतलब इन अधिकारों को लोगों को पता है कि हमारे पास ये अधिकार हैं, अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम न्यायालय में जाके ये न्याय पा सकते हैं इन अधिकारों का प्रयोग करके। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य क्या होगा, गरिमा में पूर्ण जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है मानव अधिकार में। तो मानव अधिकार में कौन कौन से अधिकार इंक्लूड है? प्राकृतिक अधिकार। कौन से अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। जन्म के समय मिला अधिकार, जीवन का अधिकार। जन्म के समय कौन सा अधिकार मिला है हमें? जीवन जीने का अधिकार, यानी हम अपना जीवन कैसे भी जी सकते हैं, वो हमारा राइट है, अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है हमें, संपत्ति का अधिकार मिला है, वो प्राकृतिक अधिकार है। यानी कि जन्म के समय हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं? जीने का अधिकार, मतलब हम किसी भी तरह से जी सकते हैं, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तथा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है हमें, चाहे हम कितना भी रख सकते हैं। तो ये अधिकार हो गए को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार ये हो गए। आगे पढ़ते हैं, अधिकार क्या है, अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अधिकार वह होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। यानी अधिकार क्या है? जो व्यक्ति का विकास करे। ठीक है, वो बताया गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। यानी कि अधिकार में क्या होते हैं? अधिकार का प्रयोग करके तो व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके साथ अन्याय होगा तो वह न्यायालय में जाके उसकी अपील कर सकता है, न्याय पा सकता है। और लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अधिकार होना ज़रूरी है। अगर अधिकार नहीं होंगे, मान लो अधिकार नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? तो हम एक बंद पिंजरे में पक्षी के समान होंगे। अगर हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या होगा? इससे हम बंद पिंजरे में पक्षी के समान हो जाएंगे। समता का अधिकार नहीं होगा तो हमारे साथ हर क्षेत्र में
भेदभाव होगा, कहीं भी आने जाने, चाहे होटलों, मंदिर, मस्जिद में जाने की मनाही होगी। महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकार क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब है कर्तव्य की परिभाषा और कर्तव्य के प्रकार, यानी कर्तव्य की परिभाषा क्या है वह उसके प्रकार क्या है वो जान लेते हैं। दूसरों के लिए किया गया कार्य ही कर्तव्य है। जो काम हम दूसरों के लिए करते हैं वो कर्तव्य कहलाता है। नैतिक कर्तव्य, अब नैतिक कर्तव्य कौन कौन से हैं हमारे? कानूनी कर्तव्य, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य, बच्चों को उचित शिक्षा देने का जो कर्तव्य है वो नैतिक कर्तव्य है। माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना नैतिक कर्तव्य के अंदर आता है। सामाजिक नियमों का पालन करना, समाज में जितने भी नियम हैं उसका पालन करना वो आता है नैतिक कर्तव्य में। परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना ये हमारे नैतिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। कानूनी कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य पढ़ लिया, कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। कानूनी कर्तव्य, संविधान का सम्मान करना। जो कानून किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत आते हैं। संविधान में क्या बोला गया है कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें कानून और नियम दिए गए हैं, तो संविधान का सम्मान करना ही कानूनी कर्तव्य में आता है। और राष्ट्रीय ध्वज का, चाहे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने से लेकर हो चाहे राष्ट्रीय गान का सम्मान करने तक, यानी जो हमारे कानूनी कर्तव्य हैं वो ये है। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, यानी कानून व व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कानून बनाए गए हैं तो उन रूल्स को फॉलो भी करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमें अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता समता का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की समता स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करें। ठीक है, नियमित रूप से कर देना, चाहे टैक्स देना हो, और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा से लेकर देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना, यानी देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, जाति, वंश के लोग रहते हैं, तो ये अगर आप एक धर्म से बिलोंग करते हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, तो अन्य को भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य के अधिकारों का आप हनन करें। तो इसलिए ज़रूरी है एक देश के नागरिक होने के नाते आप एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें, वह सुरक्षा बनाए रखें और देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना, ओजोन परत की हिफाजत करना, यानी जो संसाधन है उसका क्या करना, उपयोग समझदारी से उपयोग करना। अगर आप अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसाधनों का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। तो संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है, ओजोन परत की हिफाजत करना, ठीक है, ये आता है कानूनी कर्तव्य में। उसके बाद है नए मानव अधिकार कौन कौन से हैं, जो हमें मानव अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सूचना के अधिकार का दावा, यानी जो सूचना अधिकार, यानी सरकार क्या कार्य कर रही है, कैसे कर रही है और क्या क्या नीति लाने वाली है, वो सूचना के अंतर्गत आते हैं। देश में नए खतरों और चुनौतियों के उभरने के लिए नए मानव अधिकारों की सूची, यानी कि देश में क्या चुनौती है और क्या खतरे हैं उसके बारे में क्या है, अधिकार है हमें उसकी सूची। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का भी अधिकार है हमको। उसके बाद है महिला सुरक्षा का अधिकार है। अगर महिला सुरक्षा का अधिकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो वो न्याय पा सकती है, यही अधिकार हमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। कमज़ोर लोगों से अभिप्राय है गरीब तबके के लोग, क्योंकि उनके पास न्यूनतम आवश्यकता या जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी कमी होती है। तो उसके अंतर्गत ये बोला है कि समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होना ज़रूरी है। बच्चों का खाद्य संरक्षण से मतलब है उनको पोषक तत्व उपलब्ध कराना। व शिक्षा का अधिकार मतलब है जो शिक्षा का अधिकार है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, वो उपलब्ध कराना। बच्चों का खाद्य संरक्षण, शिक्षा, ठीक है, ये सब अधिकार आते हैं। और शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक
स्थितियाँ। शालीन जीवन से अभिप्राय है कि ये नहीं है कि लग्जरी जीवन देना, इसका मतलब ये कि जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए वो उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं हम। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की परिभाषा क्या है? यानी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार क्या है वो पढ़ते हैं हम। राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। यानी राजनीतिक अधिकार जब हम पढ़ते हैं तो इससे अभिप्राय यह है कि जो कानून जो बना है वो समान रूप से समान व्यक्ति में लागू होगा। ठीक है, नागरिकों कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया होगी, चुनावी प्रक्रिया हो गई, चाहे अपना पक्ष रखने की प्रक्रिया हो गई, तो उसमें समान रूप से भागीदारी होगी सबकी। जैसे कि आप जानते हैं वोट देने का अधिकार हो गया, मतदान का अधिकार हो गया, तो उसमें एक व्यक्ति का हक नहीं होता। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार में ये आता है, जैसे वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, यानी कि अपने पसंदीदा जो प्रतिनिधि है वो चुनने का अधिकार हमें स्वयं है। ठीक है, और चुनाव लड़ने, अगर कोई व्यक्ति चाहता है चुनाव लड़ने तो वो चुनाव लड़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। उसे राजनीतिक पार्टियां बनाने की भी स्वतंत्रता है, राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है, या उसमें शामिल होना चाहता है, जैसे अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकार मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अधिकार है, यानी मतदान से रिलेटेड हो गए, चाहे वो कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने से हो गया, या राजनीतिक पार्टी बनाने तक के अधिकार राजनीतिक अधिकार में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्थिक अधिकार। हमने प्राकृतिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, राजनीतिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अब आर्थिक अधिकार क्या है? ये अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति। बुनियादी चीज़ें यानी जो आवास हो गया, पोषक तत्व हो गए, शुद्ध पेयजल हो गया और न्यूनतम मजदूरी हो गई, जो किसी एक व्यक्ति के जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें हैं, तो वो होना ज़रूरी है। पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी सुविधाएं चाहिए। यानी जिस व्यक्ति ने जिस हिसाब से मेहनत किया है उस हिसाब से उसे मजदूरी देना इसमें शामिल है आर्थिक अधिकार में। काम करने का अधिकार, ठीक है, और काम करने के अधिकार में संपत्ति खरीदने का अधिकार है, व्यक्ति को संपत्ति रखने का भी अधिकार है, वह संपत्ति खरीदने का अधिकार है। सांस्कृतिक अधिकार, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। सांस्कृतिक यानी संस्कृति अधिकार, यानी जो समुदाय जिस भाषा को बोलता है उस भाषा में उसे पढ़ने लिखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत ये है अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, यानी जो भाषा वो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, वो उसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट बना सकता है बच्चों के पढ़ने के लिए। ठीक है, अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के आवश्यक माना जाता है। यानी कि आर्थिक अधिकार से लेकर सांस्कृतिक अधिकार हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार हो गया, ये सब अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, ये मानव अधिकार हैं। तो जितना भी है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है। आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।